Assalamualaikum, dear student. I am chemistry instructor Mohammed Umair from Pakistan. First free of learning V-Tuition platform जहां आपको free notes, PPTs, free quizzes, free 5 years solve paper, free video lectures, ये सब just one click के ऊपर आपको जो है वो अवेलेबल है। जस्ट जो है वो आपने V-Tuition को सब्सक्राइब करने और जो है वो लिंक को आप जो है वो फॉलो करके अपने नोट्स और PPTs वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। जहां आप अपने एक्सपर्ट ट्यूटर के साथ अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम 2023 प्रिपरेशन बेस्ट से बेस्ट बनाकर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स को अचीव कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज जो हम यूनिट नंबर 1 स्टोइकियोमेट्री के एक्सरसाइज न्यूमेरिकल क्वेश्चन के जो पार्ट सॉल्व करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं और एवरी ईयर जो है वो बोर्ड एग्जाम के अंदर जो है वो इनके मार्क्स जो है वो 10 मार्क्स तक के ये आते हैं और एग्जाम के अंदर जो है वो इनसे रिलेटेड इन्हीं न्यूमेरिकल के अंदर जो फार्मूलाज यूज होंगे, इन्हीं फार्मूला को यूज करके आप जो है वो एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं और अपने पेपर की प्रिपरेशन बेस्ट कर सकते हैं। इसलिए डियर स्टूडेंट, आज का वीडियो लेक्चर वेरी इंपॉर्टेंट है। आपने इस लेक्चर को मिस नहीं करना, आखिर तक इस वीडियो लेक्चर को देखना है और जो है वो आपने अपने आने वाले एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है ताकि आप जो है वो अच्छे से अच्छे केमिस्ट्री के अंदर जो है वो आप बेस्ट से बेस्ट जो है वो परफॉर्म कर सकें। तो डियर स्टूडेंट, आपके सामने यूनिट नंबर जो 1 है स्टोइकियोमेट्री, इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन के पार्ट जो हैं वो आपके सामने पार्ट नंबर इसका क्वेश्चन नंबर 6 है और पार्ट जो है उसका 4, 5 एंड 6 जो है वो हमने सॉल्व करने हैं। और गिवन पेज नंबर जो है वो 21 है बुक का। पेज नंबर 21 आप बुक को ओपन करके इन क्वेश्चन को आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है वो एक्सरसाइज न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के अंदर आपने इन क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करना है। तो आप इसको जस्ट जो है वो इजीली सम स्टेप्स से ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, चलें हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज न्यूमेरिकल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, पार्ट 4, 5, 6, पेज 21। तो चलें डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो कि पार्ट 4 है। डेट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ 126 ग्राम वाटर। कि हमारे पास जो आपने कैलकुलेट करने हैं वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स करने हैं एज गिवन इन द क्वेश्चन। जो कि क्वेश्चन के अंदर गिवन है, आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट करना है और आपके पास गिवन है क्वेश्चन के अंदर मेस, जो कि वाटर का ही मेस है, डेट इज 126 ग्राम। तो आपके पास ग्राम गिवन है और मेस गिवन है, आपने इससे मॉलिक्यूल कैलकुलेट करने हैं। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं इसका आपको फार्मूला पहले से आता होगा, क्योंकि वो स्टूडेंट जिन्होंने पहले से V-Tuition को सब्सक्राइब कर लिया है और वो वीडियो लेक्चर जो है वो डेली लेटेस्ट वीडियो लेक्चर जो कि उनकी कोर्स बुक है इसके साथ जो है वो लिंक करके उनके साथ शेयर किया जाता है, उसको वॉच आउट करके अपने कंसेप्ट बेहतर बना रहे होंगे और उनको जो है वो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए डियर स्टूडेंट, जो अभी चैनल पर न्यू हैं वो अपने आने वाली वीडियो लेक्चर्स जो कि आने वाले कंसेप्ट हैं इनको जो है वो अपने बेस्ट ट्यूटर से समझने के लिए V-Tuition को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस करें। तो डियर स्टूडेंट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम जो है वो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि हमारे पास सबसे पहले जो फार्मूला है इसको अगर हम राइट करते हैं तो मैं यहाँ पर आपके सामने जो है वो इसका फार्मूला लिखता हूँ कि मेरे पास जो है वो गिवन क्वेश्चन जो है वो इसके अंदर जो मेरे पास गिवन के अंदर है। सबसे पहले जब भी आप याद रखें न्यूमेरिकल आपने सॉल्व करना हो तो आप उसके लिए जो है वो गिवन जरूर लिखें कि आपके पास जो है वो क्वेश्चन से क्या चीज गिवन है। इससे आपका जो पेपर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनर को जो है वो ये बात जो है वो क्लियर हो जाती है कि ये चीज जो है वो क्वेश्चन को स्टूडेंट को समझ आ रही है और स्टूडेंट जो है वो इसको एक्यूरेट वे के साथ जो है वो सॉल्व कर रहा है और उसका आंसर भी एक्यूरेट ही आएगा। उस तरह से आपको जो है वो फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स देगा। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले गिवन के अंदर राइट करें तो आप गिवन में लिखेंगे कि मैस इन ग्राम ऑफ वाटर। कि आपके पास जो है वो वाटर जो है वो आपके पास, क्योंकि इसके अंदर फार्मूला यूज होगा डेट इज H2O मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ वाटर, जो कि आपके पास जो है वो इसका मैस गिवन है। और मैस के लिए क्योंकि हमें कैसे मालूम हुआ डी स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ यूनिट ग्राम है और आपको मैंने पहले से ये बात कंफर्म कराई कि आपने हमेशा जो है वो यूनिट को देखकर अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। कि अगर आपका पास यूनिट जो है वो ग्राम के अंदर है तो आप मोल में इस वाला फार्मूला यूज करेंगे। अगर आपके पास जो फार्मूला है वो वॉल्यूम वाला है तो आप जो है वो देखेंगे कि आपके पास जो है वो डेसीमीटर क्यूब यूनिट को यूज किया गया होगा। तो यहाँ पर ग्राम है तो मैस इन ग्राम ऑफ वाटर
इज इक्वल टू 126 ग्राम। अब ये स्टूडेंट यहाँ पर मेरे पास जो है वो यही गिवन है, और वाटर जो कि मेरे पास जो है वो मॉलिक्यूल है, तो इसके लिए अगर मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ, सॉल्व करता हूँ, तो मेरे पास जो फार्मूला यूज होगा वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट करना है, बट ग्राम जो है वो मुझे गिवन है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट जो मेरे पास फार्मूला होगा वो होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि कैलकुलेट करने हैं, ये इक्वल होता है जिस फार्मूले से वो होता है मोल एंड पार्टिकल रिलेशनशिप का, जो कि एवोगैड्रो नंबर के साथ रिलेटेड होता है। तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होते हैं मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए अगर मैं कैलकुलेट करूं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल हो जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स n मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर, जिसे मैं Na से रिप्रेजेंट करता हूं, और Na एवोगैड्रो नंबर है जो कि क्वेश्चन के अंदर डियर स्टूडेंट आपको गिवन नहीं होंगे, बट आपको जो है वो एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू आपको जो है वो आती होगी, that is numerically equal to 6.23 into 10 power 23 पार्टिकल्स के। तो डियर स्टूडेंट ये मेरे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फार्मूला है। इस फार्मूले को हम जो है वो इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब डियर स्टूडेंट एवोगैड्रो नंबर तो क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, इसलिए जो है वो ये हमें पहले से नोन है, बट डियर स्टूडेंट ये नंबर ऑफ मोल जो है वो हमें कैलकुलेट करने हैं। और नंबर ऑफ मोल्स के लिए डियर स्टूडेंट आप यहाँ एक्स्ट्रा वर्क भी कर सकते हैं, या आप इसी को फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं कि यहाँ आप नंबर ऑफ मोल्स की जगह आप लिख सकते हैं मेस डिवाइडेड बाय मोलर मेस, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमें मैस गिवन है। अगर क्वेश्चन के अंदर डियर स्टूडेंट याद रखें आपको मैस गिवन में होगा तो आप पहले उनसे मोल कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज मोल इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस और मॉलिक्यूलर मैस और फार्मूला मैस। तो डियर स्टूडेंट आप मोल को इजीली इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल इक्वल टू मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस। तो इस तरह से आपने जो है वो नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट किया, which is equal to mass in gram जो कि आपका 126 ग्राम है, और divided by molar mass that is equal to molar mass of water dear student 18 ग्राम पर मोल हुआ करते हैं। आप डियर स्टूडेंट यहाँ पर इन मोल को जो है वो इन ग्राम्स को आप ग्राम से कैंसिल कर देंगे और नंबर ऑफ मोल आपके पास आ जाएंगे 126 डिवाइडेड बाय 18 जब आप करते हैं तो डियर स्टूडेंट ये आपके पास जो है वो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 126 डिवाइडेड बाय 18 विच इज न्यूमेरिकली इक्वल टू 7। तो इस तरह से आपके पास जो है वो नंबर ऑफ मोल जो आए हैं वो आपके पास जो है वो 7 कैलकुलेट हुए। अब डियर स्टूडेंट ये जो नंबर ऑफ मोल 7 है आप यहाँ इस फार्मूले के अंदर पुट कर सकते हैं, और 7 नंबर ऑफ मोल्स हैं मल्टीप्लाई बाय आप एवोगैड्रो नंबर जो कि कांस्टेंट होते हैं 6.23 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23 से आप मल्टीप्लाई करें। जब आप 7 को 6.23 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डियर स्टूडेंट चेक करते हैं आंसर क्या आता है, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 6.23 विच इज न्यूमेरिकली इक्वल टू आपके पास 43.61 which is equal to nearest to the 42.14। ये मेरे पास 43.61 आया है डियर स्टूडेंट। तो यहाँ मैं इसको जो है वो राइट कर सकता हूँ कि मेरे पास जो है वो आंसर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आए हैं वो आते हैं आफ्टर जो है वो मल्टीप्लाई के, ये मेरे पास आते हैं 43.61 into 10 पावर 23। तो डियर स्टूडेंट जो कि न्यूमेरिकल इक्वल है यहाँ 42.14 के, तो डियर स्टूडेंट आप जो है वो 43.61 42.14 है, क्लोजेस्ट है, इट मीन के हमारा जो आंसर है वो एक्यूरेट है। यहाँ ये जो डिफरेंस आ रहा है 43.61 का और 42.14 का, ये इस तरह से आया कि हमारे पास जो है वो आपके पास यहाँ एवोगैड्रो नंबर जो कि 6.23 है, बट यहाँ आप जो है वो वाटर का जो मैस है वो आपके पास और 18 आप जो है वो ले रहे हैं, जो कि 18 ग्राम पर मोल हमने लिए। बट वाटर का अगर एवरेज टाइम मास की बात करें हम, तो आपके पास जो हाइड्रोजन होते हैं याद रखें ये प्रोटियम ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम फॉर्म के अंदर भी एग्जिस्ट करते हैं, तो देयरफॉर उनका एवरेज आइसोटोप्स मैस जो है वो हाइड्रोजन का 1 नहीं कंसीडर होगा, 1.008 कंसीडर होगा। तो स्टूडेंट अब जो न्यूमेरिकल था क्वेश्चन इसके अंदर इसने नेग्लेक्ट नहीं किया एवरेज आइसोटोपिक मैस को, हमने उसको राउंड ऑफ किया था और हमने वाटर का जो मॉलिक्यूलर मैस है वो 18 लिया था। इसी वजह से हमारा जो आंसर है वो 43.61 क्लोजेस्ट टू 42.14 into 10 power 23। इट मीन के हमारा जो आंसर है वो एक्यूरेट है। तो डियर स्टूडेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब चलते हैं डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 5 है, वी पार्ट।
जो कि सिमिलर है क्वेश्चन नंबर जो है वो प्रीवियस जो आपने सॉल्व किया, दैट इज mass in gram of 4.8 into 10 पर 24 एटम्स ऑफ सोडियम। तो डियर स्टूडेंट यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर आप देखें तो आपके पास एटम्स दिए हैं, मीन पार्टिकल्स वाला फार्मूला जो है वो आपके पास जो है वो गिवन है और आपने मैस कैलकुलेट करना है। तो डियर स्टूडेंट पिछले क्वेश्चन में जो आपने स्टेप यूज किए, अब उनका रिवर्स इस क्वेश्चन के अंदर सोल्व करना है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ क्योंकि गिवन के अंदर आपके नंबर ऑफ एटम्स हैं और जो आपने फाइंड आउट करने हैं वो मैस, वो सोडियम का मैस फाइंड आउट करना है, आपका फार्मूला सोडियम गिवन है, तो मैं इसको जो है वो राइट आउट करता हूं एज गिवन डेटा, के जो मेरे पास जो है वो गिवन डेटा के अंदर है वो क्या है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ नंबर ऑफ एटम्स, के मेरे पास जो है वो नंबर ऑफ एटम जो कि गिवन होते हैं ये हैं 4.8 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 24 एटम, जिसे आप कह सकते हैं डिस्टो एटम, पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स। इसी तरह ये डियर स्टूडेंट मेरे पास गिवन के अंदर हैं और डियर स्टूडेंट टू फाइंड क्या करना है हमने यहाँ पर, तो हमने फाइंड आउट करना है मैस इन ग्राम, जो कि हमने क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करना है मैस इन ग्राम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। डियर स्टूडेंट इसके लिए मैं सॉल्यूशन राइट करूं तो सॉल्यूशन के अंदर मैं लिखूंगा कि मेरे पास जो है वो मैस कैलकुलेट करना है बट एटम गिवन है। तो डियर स्टूडेंट आप जो है वो मैस और मोल का फार्मूला यूज कर सकते हैं, बट आप जो है वो फार्मूले के अंदर आप देखें तो मैस कैलकुलेट कभी भी एटम से डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं हो सकते। हमने जो फार्मूला प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जो स्टडी किया था वो था कि मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होते हैं मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। तो डियर स्टूडेंट अगर आप इसी फार्मूले को मैस के लिए डिराइव करना चाहें तो आपके पास मैस इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ मोल को उसमें स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करूं और मोलर मैस जो है वो अरेंज करें तो इस ये दूसरी साइड जाकर यहाँ डिवाइड हो रहे हैं, मोल से मल्टीप्लाई हो जाएगा और मेरे पास डियर स्टूडेंट ये फार्मूला डिराइव हो जाएगा फॉर कैलकुलेशन ऑफ मैस के लिए। अब इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 कह दूं डियर स्टूडेंट, तो ये मेरे पास मैस के लिए फार्मूला है विच इज इक्वल टू एन नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। बट डियर स्टूडेंट यहाँ पर याद रखें कि मोलर मैस आप जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि मोलर मैस सोडियम का आपने जो है वो राइट आउट करना होगा और मोलर मैस आपको कभी भी किसी भी क्वेश्चन गिवन नहीं होता, आप जस्ट उसको फार्मूले से या जिस एटम के मैस कैलकुलेट करने उससे आप जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सोडियम Na इसका सिंबल है और Na का मैस जो है वो डी स्टूडेंट 23 होता है, तो आप यहाँ राइट कर सकते हैं कि मैस इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 23, दैट इज द मोलर मैस ऑफ सोडियम। बट ये स्टूडेंट ये नंबर ऑफ मोल्स जो है वो हमें जो है वो गिवन नहीं है, इसलिए हमें नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करना होगा और हम यहाँ पर ये नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करके इनकी वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें। बट स्टूडेंट ये नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए मैं जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर मैंने न्यूमेरिकल में सॉल्व किया, मैं नंबर ऑफ मोल्स को यहाँ एटम से कैलकुलेट करूंगा। ये अगर मैं रफ वर्क के अंदर करना चाहूं तो मेरे पास जो है वो आप जो है वो देख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल जो n है वो अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं तो ये मैं एक्स्ट्रा वर्क लिख रहा हूं कि नंबर ऑफ मोल जो है वो मेरे पास इक्वल होते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए मैं 4.8 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 24 को डिवाइड करूं अगर 6.23 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23, तो डी स्टूडेंट ये 10 पावर 23 ऊपर जाएगा और पावर माइनस और पावर 1 रह जाएगी 10 की जब 24 में से 23 सब्ट्रैक्ट होंगे। तो नंबर ऑफ मोल मेरे पास आ जाएंगे, अगर मैं डिवाइड करूं 4.8 डिवाइडेड बाय 6.23, तो इस तरह से ये मेरे पास जो है वो जो वैल्यू आएगी ये 0.7704 आई है। तो डियर स्टूडेंट नंबर ऑफ मोल जो मेरे पास कैलकुलेट हुए हैं ये मेरे पास जो है वो आपके पास जो कैलकुलेट के बाद आए वो 0.774 और आप लिख सकते हैं 10 पावर 1। अगर आप पॉइंट को यहाँ से शिफ्ट करें डियर स्टूडेंट अगर आप, तो फिर आपके पास जो है वो ये किस तरह से कैलकुलेट होगी, तो याद रखें कि इसको कैलकुलेट करने का मेथड ये होगा कि आप जो है उसको लिख सकते हैं कि मेरे पास जो है वो नंबर ऑफ मोल्स को आफ्टर राउंड ऑफ करें तो आप 7.74 लिख लेंगे और 10 की पावर 1 ये निगलेक्ट हो जाएगी बिकॉज पॉइंट को आप लेफ्ट से राइट पर लेकर आएंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर जो मोल है वो अगर मैं यहाँ पर पुट करना चाहूँ तो मैं लिखूंगा मैस इक्वल टू नंबर ऑफ मोल में लिखूंगा 7.774 क्योंकि पॉइंट को मैंने 0 पॉइंट से शिफ्ट कर लिया 1 डिजिट टुवर्ड्स राइट, तो 10 की पावर निगलेक्ट हो जाएगी और इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 23 से
तो डी स्टूडेंट इस तरह से जो मेरे पास मेस कैलकुलेट होगा वो आपके पास जो है वो आएगा 7.774 और इसको मल्टीप्लाई करें आप जब 23 से तो न्यूमेरिकली इक्वल टू 178.802 विच इज क्लोजर टू दी 183.39। इस तरह से डी स्टूडेंट आप जो है वो मेस को कैलकुलेट कर सकते हैं और आपका मेस जो है वो आ जाएगा 183.39 ग्राम। तो डियर स्टूडेंट इस तरह से आप जो है वो मेस को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दी फार्मूला। आप जो है वो मोल मेस वाला फार्मूला यूज करके आप जो है वो इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट इसी तरह से आप जो है वो कैलकुलेट करना चाहें नेक्स्ट न्यूमेरिकल के अंदर, अगर आपके पास देखा जाए तो नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स इन 333 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। स्टूडेंट ये फार्मूला यूनिट्स के होती हैं तो याद रखें फार्मूला यूनिट्स आयनिक कंपाउंड की ली जाती हैं, ये बात याद रखिएगा, बहुत ही कंसेप्ट की बात बता रहा हूँ। फार्मूला यूनिट्स अब आयनिक कंपाउंड की होती है, मीन वो आयनिक कंपाउंड किन यूनिट से मिलकर बना होता है। CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है, सॉल्ट है। सिमिलरली सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है, सॉल्ट है। सो इसके लिए जो हमने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उनका जो नेम होगा वो चेंज होकर नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट हम कहेंगे। और इसी तरह से आप फार्मूला यूनिट के लिए जो आप यूज करते हैं तो मॉलिक्यूलर मेस आप वर्ड नहीं यूज करेंगे, वो चेंज होकर फार्मूला मेस हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट मॉलिक्यूलर मेस जिस तरह आप कैलकुलेट करते हैं सम ऑफ एटॉमिक मैसेज ऑफ ऑल द एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मैसेज, इसी तरह वही मेथड है कि सम ऑफ ऑल द एटम प्रेजेंट इन अ फार्मूला यूनिट इज कॉल्ड फार्मूला मेस। आप यहाँ कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 का फार्मूला मेस कैलकुलेट करेंगे जस्ट इसी मेथड से जिस तरह आप जो है वो कैल्शियम क्लोराइड का आयनिक कंपाउंड है, आप किसी मॉलिक्यूल का वाटर का फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर मेस कैलकुलेट करना। तो क्वेश्चन के अंदर आपका फार्मूला यूनिट पूछे गए हैं जबकि मेस आपको गिवन है। तो डियर स्टूडेंट फार्मूला यूनिट के लिए आपका फार्मूला जो लगेगा वो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू फार्मूला यूनिट डिवाइडेड एवोगैड्रो नंबर, और फार्मूला यूनिट इक्वल हो जाएंगे मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर के। अब बट डियर स्टूडेंट आपका नंबर ऑफ मोल कहां से आपने कैलकुलेट करने हैं, तो वो आप इसी तरह मेस जो कि गिवन है और फार्मूला मेस आप कैलकुलेट करेंगे। तो गिवन के अंदर मैं लिखता हूं कि मेरे पास मेस इन ग्राम है जो कि मेरे पास 333 ग्राम है। अब डी स्टूडेंट में गिवन के अंदर ही अगर फार्मूला मेस कैलकुलेट करना चाहूं, फार्मूला मेस ऑफ CaCl2, तो ये मैं खुद से कैलकुलेट करूंगा क्योंकि मेरे पास CaCl2 फार्मूला गिवन है और ये आपने वर्क खुद परफॉर्म करना है। कैल्शियम का डी स्टूडेंट जो मेस होता है वो 40 होता है, प्लस क्लोरीन डी स्टूडेंट आपके पास जो मेस होता है वो आइसोटोपिक मेस इसका 35.5 है। आप निगलेक्ट करके 35 ही कंसिडर कर लें ताकि आपको सॉल्व करने में इजी हो और कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए हमारा जो आंसर होता है वो पॉइंट से थोड़ा बहुत डिफ्लेक्ट करते हैं क्योंकि हम पॉइंट्स से बचने की कोशिश करते हैं और हम राउंड ऑफ की तरफ जाते हैं, जो कि आपने स्टडी किया था सी यूनिट नंबर 1 के अंदर जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था राउंडिंग ऑफ डेटा सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला। तो हम उसको जो है वो सामने रखते हुए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं ताकि हम अपने डेटा को राउंड ऑफ करें और हम जो है वो एक्यूरेट नंबर्स को इजिली सोल्व कर सकें, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को। डियर स्टूडेंट इसीलिए यहाँ अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ फर्स्ट जो मेरे पास है 35 मल्टीप्लाई बाय 2 को, तो ये मेरे पास आता है 70 और इसको मैं प्लस कर देता हूँ 40 के अंदर। तो डी स्टूडेंट ये मेरे पास जो फार्मूला मेस आएगा यहाँ पर ये आएगा 110। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि मेरे पास जो फार्मूला मेस आया ये मेरे पास 110 आया और आप इसी तरह से फार्मूला मेस के साथ जो है वो यूनिट यूज कर सकते हैं जो कि आपके पास ग्राम पर मोल होगा। तो डी स्टूडेंट इस तरह फार्मूला मेस आपने कैलकुलेट कर लिया खुद से। अब टू फाइंड क्या करना है, तो टू फाइंड के अंदर क्योंकि आपने नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स को फाइंड करना है तो नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। जिस तरह डी स्टूडेंट आपने नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट किया है इसी तरह वही फार्मूला आप यूज करेंगे और नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स को कैलकुलेट करेंगे। मैं फार्मूला लिखता हूं डी स्टूडेंट, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन में जाता हूं मैं और फार्मूला लिखता हूं कि मेरे पास नंबर ऑफ जो फार्मूला यूनिट्स हैं ये इक्वल होंगी मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स के और मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर के। बट डी स्टूडेंट जिस तरह आपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा आपके एवोगैड्रो नंबर कांस्टेंट वैल्यू 6.023 into 10^23, यहाँ नंबर ऑफ मोल्स आप खुद से कैलकुलेट करेंगे। अगर नंबर ऑफ मोल आप खुद से कैलकुलेट कर लेते हैं तो आप इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, इसके अंदर वैल्यूज को पुट करके मल्टीप्लाई करें। नंबर ऑफ मोल्स के लिए मैं एक्स्ट्रा वर्क यहाँ पर करता हूँ
जो कि मेरे पास नंबर ऑफ मोल जो है वो इक्वल होंगे मेस इन ग्राम, जो कि ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन के अंदर 333 ग्राम, डिवाइडेड बाय फार्मूला मेस जो कि हमने कैलकुलेट किया था 110 ग्राम पर मोल। तो डी स्टूडेंट ग्राम ग्राम से कैंसिल हो जाएगा और नंबर ऑफ मोल्स को अगर मैं 333 को डिवाइड करूं, 333 डिवाइडेड बाय 110, तो मेरे पास ये जो आंसर आएगा ये 3.027 आता है। तो नंबर ऑफ मोल यहाँ पर मेरे पास डी स्टूडेंट आएंगे डेट इज इक्वल टू 3.027 मोल। डी स्टूडेंट ये जो आपके पास मोल आए हैं इन मोल्स को आपने पुट करना है यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर पुट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स को तो ये आएंगे 3.027 और मल्टीप्लाई बाय 6.23 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 23। इस तरह से आप जो है वो डी स्टूडेंट सॉल्व कर सकते हैं और आपका जो आंसर आएगा वो 3.07 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 18.06 और इनटू 10 पावर डी स्टूडेंट ये जो आगे है 10 पावर 23 एज सच इसी तरह आप 23 लिखेंगे। दिस इज द आंसर व्हिच इज इक्वल टू 18.06 into 10 power 23 given in the question। तो डियर स्टूडेंट इस तरह से आप जो है वो नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट उम्मीद करता हूं आपको आज का क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल पोर्शन था इसके ऑल पार्ट समझ में आए होंगे। वेरी सिंपलेस्ट मेथड से मैंने कोशिश की कि आपको जो है वो अंडरस्टैंड करा सकूं और यही जो है वो एक्यूरेट मेथड है टू सॉल्व एनी न्यूमेरिकल इन बोर्ड एग्जाम। और आपके पास अगर बोर्ड एग्जाम के अंदर यही क्वेश्चन उम्मीद करता हूं आए तो इंशाल्लाह जो है वो आप इनको बेस्ट से बेस्ट सॉल्व करके इसी मेथड से आप अपने मार्क्स जो है वो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स को अचीव कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट अभी तक जिन स्टूडेंट ने वी ट्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया वो वी ट्यूशन को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि वो इससे प्रीवियस लेक्चर्स जो हैं उनको भी वो जो है वो हासिल कर सकते हैं और आने वाले वीडियो लेक्चर्स तमाम क्विजेस तमाम पीपीटीज तमाम नोट्स सॉल्व 5 ईयर पेपर्स और ताकि वो हासिल करें और जस्ट जो है वो अपने बोर्ड एग्जाम 2023 के अंदर वो कंप्लीट आउट ऑफ कंप्लीट पेपर जो है वो अटेम्प्ट करें और 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स को वो अचीव करें। तो डियर स्टूडेंट ये जस्ट आपके पास तभी पॉसिबल है कि अगर आप अपने एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट ट्यूटर से जो है वो केमिस्ट्री को स्टडी करते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ ओनली वी ट्यूशन प्लेटफॉर्म के ऊपर इजिली 1 क्लिक के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो अवेलेबल है। आप जो है वो विजिट कर सकते हैं www.youtube.com के ऊपर वी ट्यूशन को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें और www.vtuition.com को ज्वाइन करें। इसके अलावा आप हमें वी ट्यूशन कम्युनिटी पर व्हाट्सएप पर अपने जो है वो क्यूरी सेंड करके उनको सॉल्व करा सकते हैं और फेसबुक इंस्टाग्राम टिकटॉक पर भी आप हमें जो है वो फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।